हमारा संस्थान हमारे विधान के हिसाब से चलता रहे, आप सबका मार्गदर्शन रहे और साथ रहे। लंबे समय से संस्थान में निर्माण का काम किया जाने की इच्छा थी, वो रामलाल जी कछावा साहब ने और सबने शुरू करवाया। संस्थान के आधे हिस्से का तो नक्शे पास हो चुके थे और एक निर्माण हो चुका था। यहाँ पर लाइब्रेरी भवन और जो बना है उसमें महात्मा फुले की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे प्रदेश से जो लोग आते हैं वो गेस्ट हाउस के रूप में और विभिन्न मीटिंग्स यहाँ होती रहती हैं, उन सब के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन दर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग अपनी पहचान बना सकें और उनकी भूमिका पूरे देश में विदेश में भी रहे। उसी को लेकर के आधे भवन आदि जो भूमि है उसके नक्शे पास नहीं हो पाए थे। उनके नक्शे रामलाल जी के जन्मदिन पर 10 जनवरी 2022 को पास करवाए गए जेडीए से। वो जब हमारे पास में उसकी सूचना प्राप्त हो गई, तब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी, रामलाल जी ने दिल खोल के मदद करी। और यहाँ विराजमान है फूलचंद जी, इनने कहा कि पहले सारे कागज़ तैयार कर लो, क्योंकि उस वक्त कोई पैसे नहीं देता था। भवन बनते हुए के लिए कमरे भी लोग देते हैं, बाकी भी मदद करते हैं, लेकिन उस वक्त जब आवश्यकता थी, जब विश्वास की ज़रूरत थी, तो फूलचंद जी ने, सुमेर जी ने और रामलाल जी ने विश्वास करके इस संस्थान के सारे कागज़ सही करवाए और जेडीए के नक्शे पास करवाए। आज अगर एक ईंट भी रखी जा रही है तो जेडीए के नॉर्म्स के हिसाब से रखी जा रही है। उसमें मार्गदर्शन ओकारमल जी सैनी साहब का रहा, क्योंकि आप जेडीए में भी रहे थे। और उसके साथ साथ ही इनने इस भवन निर्माण की समिति जो बनाई गई उसमें चेयरमैन की जिम्मेदारी लेकर के इस काम को किया। जब कभी कुछ और छोटे मोटे नक्शों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो जुगल जी हमारे बीच में विराजमान है, उनने आर चंद्रवालों से या जहाँ से भी हो सका इनने हर संभव प्रयास करके मदद करी। ये धन्यवाद देने के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि सीताराम जी भी आज बीकानेर से हमारे बीच हैं। इनने भी ये कहा कि नहीं, जब कभी ज़रूरत हो मैं साथ में खड़ा हूँ। सुनील गहलोत जी भी साथ खड़े रहे, जीएल वर्मा साहब का भी आशीर्वाद पूरा रहा। बस यही है कि ये मिशन जो है वो चलता रहे आगे से आगे और हमारा जो संस्थान है उन्नति करता चले। आज खास तौर पे हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, बहादुर सिंह जी पाटी साहब के लिए कहना चाहूँगा कि जब ये ज़मीन ली गई थी उस समय जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे, रामलाल जी कछावा साहब, तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष ताराचंद जी चंदेल साहब, मांगीलाल जी साहब, या जो भी इनकी कमेटी थी, वो जब नागौर गए तो बहादुर सिंह जी ने ही वहाँ पे झंडा संभाला। चेतन सांकला जी लेके गए थे सबको, जो कि उस वक्त कोषाध्यक्ष थे, और इनने वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा कलेक्शन करवाया, जिससे कि ये ज़मीन आ पाई। आज हमें खुशी इस बात की है कि हम ऐसी नींव की ईंट के हाथों झंडारोहण करवा पाए हैं कि जिनने उस ज़माने में एक पौधा लगाया था ज़मीन दिला करके। जयपुर में ज़मीन लेना उस वक्त भी सपना था और आज तो आपको पता ही है क्या स्थिति है। इतनी बड़ी ज़मीन दिलवा करके बहादुर सिंह जी भाटी साहब ने, इनके साथ ही जेठमल जी गहलोत साहब ने, श्रवण जी तंवर साहब जो उस वक्त थे विद्याद वाले, मकाना वाले, और इनकी पूरी टीम, रविंद्र जी परियार साहब रहे हो वहाँ, जो भी वहाँ पर हमारे कछावा साहब भी आज हमारे बीच में, बीज भंडार वाले भी, वो सब लोग ने उस वहाँ रहते हुए जयपुर दूर, राजधानी से बहुत दूर, और यहाँ की उपयोगिता को समझा और उस वक्त जो संकलन या पैसों का उपाय जिससे ज़मीन आ पाई, उसके लिए नागौर के लिए खास तौर पे हम सब लोग बहुत बहुत ऋणी हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच युवा शक्ति के रूप में राकेश जी विराजमान हैं। इनके भतीजे जितेंद्र जी, आप दोनों ने नामदेव फिनवेक्स के नाम से बड़ा काम कर रखा है। CSR फंड में संस्थान को जिम्मेदारी को समझते हुए इनने 2 फ्लोर के लिए हमको आश्वस्त किया, जिसमें 1 फ्लोर का पेमेंट इनकी तरफ से आ चुका है। उसमें 2 करोड़ रुपए में 2 फ्लोर की छतें इनके माध्यम से डलनी है। अब जो डल रही है वो राकेश जी के नाम से ही डल रही है, उसके पहले वाली जितेंद्र जी के फंड से डली थी। तो मैं कहना चाहूँगा इस तरह से युवाओं ने जिम्मेदारी निभाई है। इसके ऊपर वाली अब जो फ्लोर है वो हमारे फूलचंद जी के नाम की है। फूलचंद जी ने वो छत तो कब डलेगी पता नहीं, पर इन्हें तो नींव में देने शुरू कर दिए थे, नक्शे प्राप्त कराते वक्त भी देने शुरू कर दिए थे। ये इनका बहुत बड़ा साधुवाद है
एक और कहना चाहूँगा कि सत्यनारायण चौहान साहब हमारे बीच हैं। बेसमेंट की छत डलने के साइड रुकावट आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको आरएमसी की ज़रूरत है, मैं पूरी आरएमसी आपने हमको दी थी। और नया भवन जो शुरू हुआ है उसमें भी घनश्याम जी सांकला साहब 15 अगस्त 2022 को जब नींव का पत्थर रखा था, तब यहाँ झंडारोहण हुआ, तब इनने कहा था कि काम नहीं रुकेगा, मैं बैठा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहो। काम नहीं रुका और अब नए भवन के लिए भी घनश्याम जी ने जिम्मेदारी लेकर के और सारी व्यवस्था कराई। और उस वक्त आरएमसी की व्यवस्था भी हो रही थी, सीमेंट की जरूरत पड़ी, तब ये समझो आरएमसी और सीमेंट जो है दोबारा सत्यनारायण जी चौहान साहब ने हमारे को दी, ताकि ये भवन की नींव बन सकी। पहली छत और इस नए भवन की नींव सत्यनारायण जी चौहान साहब के माध्यम से डली है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। साथ ही संस्थान की और गतिविधियां पूरे राजस्थान के लोग, युवा खासतौर पे जुड़ सकें, उसके लिए अब वेबसाइट बना करके और सारा काम शुरू कर दिया गया है, ताकि आने वाले 6 महीने में इस जो भवन जितना तैयार हो जाए उस पर तो कम से कम हमारी गतिविधियां समाज की शुरू हो सके। उसके लिए ओंकार जी ने और पूरी युवा टीम जो है, जो लोग समझते हैं आईटी सेक्टर को और उसको, वो लोग लगे हुए हैं। देवेंद्र जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छा ये भवन बन सके और आप सबका आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए आप लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।